सबसे पहले मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल जैसे ही 12th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद हमने खोज की किश्तवाड़ के टॉपर की, जो सुनीता देवी मेमोरियल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल से था, राहुल शर्मा, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जहां टॉपर्स की बात आती है या फिर कोई टैलेंट की बात आती है, कोई युवा की बात आती है, वहाँ पे फायर मीडिया ना पहुँचे, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो एक और खोज में एक और टॉपर के साथ इस वक्त हम इंटरेक्शन करेंगे। राहुल शर्मा, जो किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और किश्तवाड़ से टॉप किया है, और इन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है एसडीएम स्कूल किश्तवाड़ से की है। आइए इनसे बात करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त रिज़ल्ट सुनने के बाद, क्योंकि कोरोना वायरस भी पिछले साल रहा, उस वजह से भी इनको नुकसान हुआ। इनसे जानते हैं कोरोना से इनको नुकसान हुआ या घर बैठ के इनको फ़ायदा मिला। राहुल जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, जो है आपने टॉप किया है किश्तवाड़ से। कैसा फील हो रहा है? सर, सबसे पहले मैं थैंक्स अलॉट बोलना चाहता हूँ आपको कि आप इंटरव्यू लेने आए। हमने किश्तवाड़ की जो बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में, एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में टॉप कर रहे हैं। जैसे नीट एग्ज़ाम में देखा जाए तो इस बार बहुत बच्चों ने किश्तवाड़ से, मतलब कोरोना होने के कारण भी बहुत सारे बच्चों ने नीट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। इतना ही नहीं, जेईई एग्ज़ाम में भी एक दो बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो उसके बाद हमारे बोर्ड का रिज़ल्ट आज ही आया है। मैं अपने सारे फ्रेंड्स, जितने भी सारे दोस्त हैं, सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। जिसके भी ज़्यादा नंबर या कम नंबर आए हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नंबर आर जस्ट नंबर्स, दिस डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर्स। एंड बस इतना ही, और क्या। बिल्कुल। राहुल जी, थोड़ा बताएं कि कोरोना वायरस रहा, उससे कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्योंकि क्लासेस नहीं चली, कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कितना नुकसान फ़ायदा हुआ आपको कोरोना वायरस से? एक किस्म से देखा जाए तो कोरोना के कारण हमें ज़्यादा टाइम ही मिला है। कि जैसे हम पहले डिस्ट्रैक्शन हुआ करती थी, हम बाहर जाया करते थे, जिसकी वजह से दोस्तों के साथ मिलना होता था, घूमना फिरना होता था। ये अचानक से कोरोना की वजह से सब ख़त्म हो गया। कि हम घर में ज़्यादा टाइम मिलने लगा हमको, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, पूरा फुल टाइम स्टडी होने लगी। कि मतलब दिन के 12 आवर्स में से पूरे 12 आवर्स हम घर में बिताया करते थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी आलतू फालतू की किसी किस्म की। तो मतलब पूरा टाइम स्टडी पे ही जा रहा था। मैक्सिमम बच्चों ने इस टाइम को उससे फ़ायदा ही मिला आपको? जी हाँ, मैक्सिमम बच्चों ने इस टाइम को यूटिलाइज ही किया है, अच्छे से किया है, तभी रिज़ल्ट सबका अच्छा है। मेरे सारे फ्रेंड्स, सबका अच्छा रिज़ल्ट आया है। हर किसी सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है, ये आप भी जानते हैं। आपकी सफलता के पीछे आपको किसने सबसे ज़्यादा जो है सपोर्ट किया है? टीचर्स हैं, माता पिता हैं, या आपके दोस्त लोग हैं? किसने सबसे ज़्यादा प्रेरित किया आपको इस सफलता के लिए? जो इसमें देखा जाए तो मेरा जो मेन हाथ, मतलब जो पीछे का रोल है, जो वो मम्मी का है। मम्मी बहुत मोटिवेटिंग थी, हमेशा से ही बोलती थी कि आपके मतलब जितने फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो। पापा का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में, कि मतलब हमेशा कहा करते थे कि आपको बस पढ़ना है, पैसे की टेंशन नहीं लेनी है, किसी मतलब कोई भी अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए, ऐसा मतलब किसी चीज़ की। और पापा का बहुत ज़्यादा रोल भी रहा है। मेरे फ्रेंड्स अच्छे से जानते हैं मेरे को कि पापा का कितना बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। इसके बाद देखा जाए तो सिस्टर, एक छोटी सिस्टर है, उसके साथ मैं 5 मिनट तक बात करता था। कोई ऐसा लगता था कि अब मैं आगे के 8 घंटे पढ़ पाऊँगा। वो ऐसे इस तरीके से मोटिवेट कर देती थी मेरे को। 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसे ऐसे वर्ड्स बोला करती थी कि मतलब मन करता था कि पढ़ने का। और ऐसे ही नहीं, सबके साथ होता है, सबके मतलब टाइम, फैमिली के साथ टाइम बिताना एक मतलब बहुत अच्छी बात होती है, जो कोरोना के कारण मेरे को बहुत अच्छे से मिली। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाया और अच्छे से अपनी पढ़ाई में मन लगा पाया। हर किसी के सपने होते हैं टॉप करने का, डिस्ट्रिक्ट से टॉप करने का या स्कूल से टॉप करने का। आपने किया, कितनी मेहनत लगी, कितनी लगन के साथ आपने जो है इस सफलता के पीछे जो है आप जुट गए और आज ये सफलता आपने हासिल की। बाकी बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे, किस तरह से उनको मेहनत करनी चाहिए इस सफलता को पाने के लिए? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, मतलब जिनका क्वालिफाई हुआ है ये बोर्ड एग्ज़ाम या नहीं हुआ है, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये जो सिर्फ नंबर्स हैं, ये फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जब भी हम किसी का इंटरव्यू करते हैं तो उसका फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर उन्होंने टॉप किया है तो वो आने वाले दिनों में क्या करना चाहेंगे, क्योंकि ये बाकी बच्चों के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बनी होती है। अगर ये पूरे विश्वास के साथ हम सब के सामने रखते हैं कि मैं टॉप करके जो है अब मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे भविष्य में ये करना है, तो मैं राहुल से भी पूछना चाहूँगा, फ्यूचर किस ओर जाएगा आपका? जैसे कि सबका ये मतलब एक स्टीरियोटाइप सा बन गया है कि जिस बच्चे ने टॉप किया है वो जेईई करे, नीट करे, या कोई ऐसा एग्ज़ाम क्वालिफाई करे कि मतलब उसके स्टैंडर्ड का रहे। मैं इस मतलब भेड़ चाल को मतलब हटा के कुछ अलग करना चाहता हूँ। किस टाइप का? मतलब जैसे कि इस टाइम एक ट्रेंड चला आ रहा है कि सब बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, मतलब जितने बच्चे हैं सबको देखो
पूरे ऑल ओवर द इंडिया, यहाँ हमारे कश्मीर JK 17 का जो एरिया है, सारे बच्चे कोचिंग करने गए हैं। मैं कुछ बच्चे यहाँ पे भी रह गए हैं जो नहीं गए हैं कोचिंग करने, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो मुंबई गए हैं ताकि वो एक एक्टर बन पाएँ, पैशन को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टीड वो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे मतलब बिज़नेस में जा रहे हैं, और मेरा भी एक शौक़ है बिज़नेस मार्केटिंग में जाने का। मेरे जो कज़िन हैं एक, वो भी बिज़नेस मार्केटिंग कर रहे हैं। एक मेरी सिस्टर है वो IITN है, और वो भी इसी फील्ड में जाना चाहती हैं, और इस फील्ड में मेरे को इंटरेस्ट भी है, पैशन भी है, और मैं इसके साथ। राहुल, एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात पूछना चाहूँगा। हमेशा बच्चे की चाहत कुछ और होती है, लेकिन फैमिली या परिवार जो है उनको अपने उस फील्ड में घुसाना चाहते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट ना हो। तो क्या ऐसे फैमिली को करना चाहिए, या फिर बच्चे को जो इंटरेस्ट हो, जिसमें दिलचस्पी हो, उसी में उसको जाना चाहिए? जी, इसमें ये फैमिली का रोल बहुत बड़ा होता है कि बच्चे को अगर वो प्रेफरेंस दे रहे हैं तो बच्चे को उनके मतलब बच्चे पे एक मतलब ये आ जाता है कि दबाव जैसा आ जाता है कि बच्चे को अब करना ही करना है। अगर वो अपना पैशन चूज़ कर रहा है तो फिर उसको करना ही करना है, क्योंकि बाद में पेरेंट्स तो बोलेंगे कि अगर हमारे तरीके से तू चला होता तो आज तू पक्का सक्सेसफुल होता लाइफ में। अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता है जिस तरीके से अपनी अगर मनमानी करके वो गया था, तो अगर वो अपनी फील्ड में जा रहे हैं, पेरेंट्स को पहले विश्वास दिलाइए कि हम कर पाएंगे, और 5-6 साल के अंदर आपको रिजल्ट देंगे इस चीज़ में, और हम मतलब सक्सेस हो पाएंगे इस चीज़ में। आप टॉपर तो हैं ही, ज़रूर आपने इमेजिन किया होगा किश्तवाड़ की एजुकेशन को कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ कमियां हैं हमारे किश्तवाड़ में और उसको सुधारना चाहिए? यहाँ के प्रशासन द्वारा या सरकारों द्वारा कैसे सुधरना चाहिए और किश्तवाड़ में हमारा एजुकेशन? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेन जो रोल है टीचिंग के लिए, मतलब बच्चों की जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है, इसमें मेन रोल टीचर्स का है। पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते हैं, पेरेंट्स खाली घर में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स कितना ही पढ़ाएंगे, सबके पेरेंट्स तो एजुकेटेड होते नहीं हैं। मेन रोल जो है टीचर्स का है। ओवरऑल एजुकेशन को कैसे बढ़ावा हम दे सकते हैं किश्तवाड़ में? क्या जगह जगह स्कूल खोले जाएं, या किस तरह से हम रूरल एजुकेशन हो या फिर यहाँ अर्बन एजुकेशन हो, किस तरह से उसको सुधारा जा सकता है? जी, स्कूलिंग का तो मेन रोल है। स्कूल तो वैसे अब हर जगह खुल ही गए हैं, हर गांव में खुल गए हैं, हर सिटी में, हमारे एरिया में भी बहुत सारे स्कूल हैं। स्कूल का तो रोल है। मेरी जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं उसका भी मेन रोल जो स्कूल में ही स्कूल वालों ने हेल्प की। जूम क्लासेस, लाइव क्लासेस चलती थी, तो स्कूल का एक मेन रोल रहता है। इंस्टेड कोचिंग का भी रोल रहता है, मगर स्कूल जो है वो आपको मतलब हर चीज़ प्रैक्टिकल्स वगैरह है, ऐसी सारी चीज़ें सिखाता है। स्कूल का भी रोल रहता है। कोरोना काल में क्या ऑनलाइन क्लासेस चली लगातार? जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जूम क्लासेस चल रही थी, और हाँ ठीक से चल रही थी। राहुल जी, जब आप जुट गए थे इस मेहनत के लिए, तो तब क्या आपने सेटअप बना के रखा था, मुझे टॉप करना है किश्तवाड़ से? कैसे आपने ये पूरा जो है अपने मन के अंदर सेटअप बनाया? थोड़ा हमारे दूसरे बच्चों को बताइए जो अगले साल इस परीक्षा में बैठेंगे। मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि बी द हार्ड वर्कर इन योर रूम। अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो मुझे लगता है आप इंटेलिजेंस को भी कहीं ना कहीं बीट कर पाएंगे। मतलब हार्ड वर्क के सामने इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है। जहाँ तक काबिलियत से ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, मेहनत के पीछे जुट जाना। जी हाँ, मेन रोल इसी चीज़ का है। 9th-10th से अपनी बेस बना के चलिए, उसके बाद 11th में आते हैं तो यहाँ पे टीचर जो हैं वो नीट या JEE लेवल का नहीं पढ़ा पाते हैं। मैंने भी पढ़ा है, 11th में मैंने यहीं से पढ़ा था, तो नहीं पढ़ा पाते हैं या पढ़ाते नहीं हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, बट नहीं पढ़ाते हैं। तो हमें खुद पढ़ना चाहिए, उस लेवल का अच्छे से पढ़ना चाहिए। और बाकी बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करिए और सक्सेस आपके सामने। इस टाइम आप इंस्पिरेशन बन ही चुके हैं, क्योंकि सब ने रिजल्ट देखा और आप टॉप पे हैं, क्योंकि जो टॉप पे होता है नज़र उस पे होती है, तो सबकी नज़र आप पे है। आप एक इंस्पिरेशन है। कैसे बाकी बच्चों को इंस्पायर करेंगे, यहाँ के किश्तवाड़ के सभी बच्चों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने फैमिली से मोटिवेशन लीजिए, अपने रिलेटिव से मोटिवेशन लीजिए। ऐसे आलतू फालतू की डिस्ट्रैक्शंस छोड़िए, मेहनत कीजिए और सक्सेस आपके सामने होगी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया कुछ बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर की। आप हार्ड वर्क कीजिए, आप मेहनत कीजिए, तो आप एक दिन ज़रूर सफलता को छुएंगे। एक दिन ज़रूर आप जो भी चाहते हैं वो आप प्राप्त करेंगे। तो ये थे किश्तवाड़ से टॉपर, जो 12वीं कक्षा का कल परिणाम आए उसके टॉपर थे, जिन्होंने सुनीता देवी मेमोरियल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल से अपनी शिक्षा जो है वो अर्जित की है। और इस वक्त ये किश्तवाड़ के अंदर एक प्रेरणादायक जो है बन चुके हैं, क्योंकि टॉप किया है तो ऑटोमेटिकली ये इस टाइम इंस्पिरेशन है किश्तवाड़ के लिए। उसके अलावा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात हमारे साथ इन्होंने साझा की कि एक माइंड सेटअप या फिर एक ट्रेंड जो बन चुका है कि 12th के बाद आपको नीट करना है या JEE में जाना है या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, इनका लक्ष्य, इनका एम उससे बिल्कुल हट के है। इनका एम बिज़नेस में जो है ज़्यादा रुचि रखने वाले हैं, और इनका यही कहना था कि मैं ज़्यादातर इसी में आगे जाने की कोशिश करूँगा, ना कि जो आज ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करूँगा। तो आज की एक खास रिपोर्ट। राहुल जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो आने वाली लाइफ है वो आपको बहुत ज़्यादा सफलताएं मिले, आपकी लाइफ में बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, तो बड़ा
बड़ा ही अच्छा लगता है और हम हर जगह पहुंचते हैं जो भी टॉप करता है किश्तवाड़ से, तो ये आज के टॉपर थे। और आने वाले दिनों में 10th क्लास का रिज़ल्ट भी आने वाला है, उसका टॉपर भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप भी मेहनत कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप अभी से जुट जाइए, क्योंकि नया साल शुरू हो गया है, नई कक्षा शुरू हो गई है। आप मेहनत के पीछे जुट जाइए और अगले साल इन्हीं दिनों मैं आपके घर में आके आपका इंटरव्यू करूंगा। बस आप यही चाहत रखिए। आप देखते रहिए फायर मीडिया, कैमरा पर्सन स्माइल शर्मा के साथ।